नमस्कार। कोचअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को समझते हुए आज जानते हैं क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और किस तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ आर्ग्यूमेंट जब बदलती है तो साइनोसॉइडल क्वांटिटी का जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है उसके चेंजेस को फेज से कैसे डिनोट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की लर्निंग वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेज को समझते हैं। हमने जाना था कि एक अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा वो करंट सिग्नल है जिसका मान समय के साथ बदल रहा है। ये अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता हुआ कम है और इस ए पोजीशन पे मैक्सिमम हो गया है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है और इसे हम अल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि एक निर्धारित समय अंतराल बाद इसकी दिशा बदल रही है। अगर ये वोल्टेज है तो इसकी पोलैरिटी बदल जाती है और हूबहू जैसा पॉजिटिव सेक्शन का समय के साथ मान परिवर्तन का रूप बना था वैसा ही रूप नेगेटिव सेक्शन में दोहराया जा रहा है। ये ऋणात्मक नेगेटिव मैक्सिमम हो गया है, फिर उल्टी दिशा में धारा का मान घट रहा है और ये वापस जीरो हो गया है। और एक बार फिर देखिए दिशा में परिवर्तन, प्रत्यावर्तन, अल्टरेशन हो रहा है। तो ऐसा करंट या वोल्टेज जो एक निर्धारित समय के बाद अपनी दिशा या पोलैरिटी बदलते हैं उन्हें हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हमने समय के साथ दिखाया है, जो यहाँ जीरो क्रॉस के समय तेजी से बदल रहा है और पीक मैग्नीट्यूड के पास इसका बदलाव धीमे हो रहा है, इस तरह के वेव फॉर्म को हम साइनोसॉइडल ज्यावर्ती तरंग कहते हैं। और सभी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में चाहे वो जनरेशन हो, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फाइनल एंड पे यूटिलाइजेशन हो, चाहे वो मोटर ड्राइव्स हो या कोई दूसरी एप्लीकेशन हो, साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट बेस्ट है। ऐसे उपकरण डिजाइन में सरल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, ऑपरेशन में परफॉर्मेंस बेटर देते हैं। जरा साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट की इस तरंग रूप को मैथमेटिकली कैसे टेक्नोमेटिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं उसे समझते हैं। यहाँ स्मॉल वी और स्मॉल आई क्रमशः विभव और धारा के समय के साथ बदलते हुए मान है जो हर क्षण बदलते हैं और इन बदलते हुए मानों को हम हिंदी में तात्क्षणिक मान और अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस, दो बार आप स्पेल करें इंस्टेंटेनियस, दो कोश जोड़ दें तो ये शब्द बन गया इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड कहते हैं। इन्हें यहाँ स्मॉल लेटर से हमने प्रदर्शित किया है और ये एक गणित के टेक्नोमेटिक फलन साइन के अनुसार किसी कोणांक के साथ मान बदलता है और ये जो कोणांक या आर्गुमेंट है वो समय का फलन है और इस समय फलन का साइनोसॉइडल रूप जब इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई होता है, इन्हें हमने वीएम या आईएम कहा है। ये इस परिवर्तन के किसी क्षण विशेष पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड्स हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। इन्हें हम हिंदी में शिखर मान, अधिकतम मान या आयाम कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें पीक मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड कहा जा सकता है। तो एम्पलीट्यूड के साथ जब हम इस साइनोसॉइडल फंक्शन को जो टाइम के साथ वेरिएशंस रखता है मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के वेरिएशंस है वो समय के साथ इस तरह का रूप रखते हैं और ये हमारी स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट है जो समय की शुरुआत के समय यहाँ ताक्षणिक मान जीरो के साथ शुरू हुई है। और इस साइनोसॉइडल फंक्शन में आप देखेगा कि न केवल पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक सेम है बल्कि ब्लू एलिप्स में आया हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल और रेड एलिप्स में आया हुआ नेगेटिव हाफ साइकिल भी आपस में सिमेट्रिकल है और ये दोहरान एक निर्धारित समय अंतराल के बाद दिशा बदलते हुए, अल्टरनेट होते हुए, प्रत्यावर्त होते हुए रिपीट्स हो रहे हैं। और इन दोनों नीले और लाल एलिप्स के पूरे सेक्शंस को हम एक साइकिल कहते हैं और उसी साइकिल का रिपीटिशंस आगे होता है। अलग अलग समय टी पर ये जो ताक्षणिक मानों का परिवर्तन है जिसे गणित में इस साइनोसॉइडल फंक्शन से हमने प्रेजेंट किया है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और ये ताक्षणिक धारा है जो आयाम या एम्पलीट्यूड या शिखर मान, विभव और धारा के साथ एक साइनोसॉइडल फंक्शन रखती है। और ये टी के साथ ओमेगा जिसे हम अभी समझेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके साथ एक एंगुलर मेजरमेंट बनता है, एंगल का मेजरमेंट बनता है जिसे हम हिंदी में कोणांक और अंग्रेजी में आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और उसका ये जया रूप ये साइनोसॉइडल वेरिएशन को जब प्रदर्शित कर रहा है तो आप देखिएगा कि ये जो एक क्रम हमने जो ग्रीन हाईलाइट में शो किया हुआ है जो जीरो से शुरू होके ए से होता हुआ बी के बाद सी तक चलता है वो ही बाद में दोहराया जा रहा है। तो इस दोहरान के चक्र को हम एक साइकिल कहते हैं और इस साइकिल में आप देखिएगा कि अलग अलग समय स्थितियों पे ये जो मान ताक्षणिक बदल रहा है ये समय के साथ एक विशिष्ट
रूप रख रहा है और सारे ये जो मान है वो पूरी साइकिल में यूनिक है। एक जैसी स्थितियां किसी भी साइकिल में 2 बार नहीं आई है और ये जो पूरा रूप बना है उसी का ही दौरान बार बार हो रहा है। साइकिल की शुरुआत अगर इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 से हो रही है तो ये जो तरंग है जो 0 से पॉजिटिव पीक होके 0 होके नेगेटिव पीक पाके वापस 0 हो रही है, इसे हम एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव कहते हैं और इसके पूरी साइकिल के टाइम पीरियड टी को एक एंगुलर स्पान से भी हम मेजर कर सकते हैं और उस एंगुलर मेजरमेंट को हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। और आप देखिए 0 से टी के बीच में या 0 से 2 पाई के बीच में चाहे समय के अलग अलग मान हो या कोण के अलग अलग मान हो, जो ताक्षणिक मान की स्थितियां हैं वो यूनिक है, एकांकी है, यानी एक जैसी स्थिति 2 अलग अलग समय या कोण पर नहीं है। यहाँ नीले फ्रेम में जो ताक्षणिक मान के दौरान का समय के साथ आलेख है बिल्कुल वैसा का वैसा ही हरे फ्रेम में रिपीट हो रहा है। जो दौरान का ये पूरा समूह है, सेट है, उसे हम साइकिल बोलते हैं और एक साइकिल के टाइम को टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। और ये साइकिल जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 से 0 के बीच में जैसे हमने यहाँ नीले और हरे फ्रेम में दिखाया उस तरह से पेश करें। ये एक पॉजिटिव पीक से अगले पॉजिटिव पीक ए से ए डैश तक यहाँ शान हाइलाइट्स में दिखाई गई भी हो सकती है। और आप देखिए ए के बाद जैसा ये परिवर्तन का रूप है बिल्कुल वैसा ही अगले ए डैश के बाद यहाँ दोहराया जा रहा है। और ये समय काल जो पॉजिटिव पीक से अगले पॉजिटिव पीक के बीच में यहाँ हम दिखा रहे हैं, इसे भी हम एक साइकिल का पीरियड टाइम पीरियड कहते हैं। एक साइकिल के पूरे समय टाइम पीरियड को अगर हम हिस्सों में बांटने तो आधी साइकिल का टाइम ये T/2 हो गया है और क्वार्टर साइकिल 1/4 साइकिल का समय ये T/4 हो गया है। और आप देखिएगा कि साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग सिग्नल में पहले क्वार्टर में 0 से T/4 के बीच में हमारा इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। हम जानेंगे कि ये जो साइनोसॉइडल क्वांटिटी में इंक्रीमेंट है ये लीनियर नहीं है, ये शुरू में आप 0 क्रॉस करते समय तेजी से बढ़ता हुआ पा रहे हैं और पीक या शिखर मान के पास इसका वेरिएशन स्लो हो रहा है। और T/4 के बाद ये अगले क्वार्टर में T/4 से T/2 तक A से B के बीच में इसका इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड जो A पोजीशन पे शिखर पे था वो घटता है, शिखर के पास धीमे और 0 क्रॉस के समय तेज घटते हुए फिर यही चेंज का पैटर्न कंटिन्यू करता है। सतत रूप से ये करंट है तो दिशा बदल देता है, वोल्टेज है तो पोलैरिटी चेंज कर देता है और ये उल्टी दिशा में अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ाता हुआ यहाँ 3T/4 समय पे नेगेटिव पीक हो गया, फिर 0 हो रहा है और ये साइकिल जैसे हमने जाना बार बार रिपीट हो रही है। एक साइनोसॉइडल फंक्शन जया फलन के पॉजिटिव वैल्यूज के वेरिएशन और नेगेटिव वैल्यूज के हाफ साइकिल वेरिएशन का ये जो पूरा समूह है वो जैसा यहाँ नीले फ्रेम में हमने दिखाया है बाद में एक मैजेंटा फ्रेम में रिपीट हो रहा है, उसे हम एक साइकिल कहते हैं। और ये साइकिल ग्रीन हाईलाइट अनुसार पॉजिटिव पीक से अगले पॉजिटिव पीक के बीच में भी हो सकती है। और एक साइकिल के पीरियड को हमने टाइम पीरियड कहा और 1 सेकंड में होने वाली साइकिल की संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और हम जानते हैं कि अगर एक साइकिल का टाइम t है तो f साइकिल का टाइम ft हो जाएगा और f फ्रीक्वेंसी है 1 सेकंड में होने वाली साइकिल्स, तो ft 1 सेकंड हो गया है, यानी f और t एक दूसरे के इनवर्स हो गए हैं। इन दोनों में से एक मालूम हो तो दूसरा मालूम किया जा सकता है। हम नीले फ्रेम में जो ये साइकिल दिखाई जा रही है जैसे अभी हम दोबारा ग्रीन हाईलाइट में ला रहे हैं, उसके पूरे आवर्तकाल के समय को एक एंगुलर मेजरमेंट कोणांक से समझते हैं और ये टाइम जब इस ओमेगा नोटेशन से मल्टीप्लाई होता है तो ये जो अल्फा है जिसका साइनोसॉइडल रूप हमारे ताक्षणिक मान को समय के साथ बदलाव बताता है, इसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और एक पूरी साइकिल के एंगुलर मेजरमेंट को कोणांक को आर्ग्यूमेंट को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं। अगर t की जगह मैं कैपिटल T पूरे साइकिल का पीरियड रख दूं और ये पूरी साइकिल के स्पान के एंगुलर मेजरमेंट को 2 पाई रेडियन बोलूं तो इस ओमेगा फंक्शन का रिलेशन 2 पाई डिवाइडेड बाई t हो गया है, 1/t f है। तो ये एक रूप हो गया है ओमेगा का हमारी लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में हुए साइकिल के नंबर है, 2 पाई पूरी साइकिल का एंगल है। तो ये जो फंक्शन है जो एंगल और फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो रहा है इसे हमने एक नया नाम दे देना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ साइन फंक्शन में t के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज के साथ मल्टीप्लाई 2 पाई होने से ये रूप रखती है। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड है।
आप देखेंगे कि इसका सिंबल और यूनिट रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी जैसी है, और मैकेनिक्स में जो एंगुलर वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन रखती है एक अल्टरनेटर में, और अल्टरनेटर में जो इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी हम जनरेट कर रहे हैं हर्ट्ज में, वो रोटेशन की स्पीड साइकिल पर सेकंड n के साथ एक रिलेशन रखती है, f = p स्मॉल n by 2। और अगर अपन रोटेशंस को रिवोल्यूशन पर मिनट rpm में पढ़ना चाहें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो p कैपिटल N by 120 हो जाती है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था। तो आप देखेंगे कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये आपस में सब इंटर रिलेटेड हैं, और तीनों में से कोई एक मालूम हो तो बाकी सबकी गणना की जा सकती है। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये बात समझते हैं। इंडिया में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई है पूरे नेशनल ग्रिड में वो 50 हर्ट्ज के नियर बाई फ्रीक्वेंसीज पे मेंटेन रखी जाती है, और हमारा जो सिंक्रोनस सिस्टम है वो कोहेरेंट एक साथ एक जैसी फ्रीक्वेंसी पे ही काम कर सकता है। तो इंडियन सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो हमें इंडियन पावर सप्लाई के जो साइक्लिक वेरिएशन है साइनोसॉइडल, उसका टाइम पीरियड, आवर्तकाल और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड 1/50 सेकंड हो गया है। मैं सेकंड की बजाय अगर इसे मिली सेकंड में बदलूं, और ऊपर सेकंड को मिली सेकंड में बदलते हुए हमने 1000 का जब मल्टीप्लीकेशन किया, इजी टू रिमेंबर फिगर हो गया है। हमारी साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती जयावर्ती धारा या विभव है इंडियन पावर सप्लाई की, वो एक साइकिल 20 मिली सेकंड में पूरा करती है, अर्थात इसका क्वार्टर 5 मिली सेकंड, 1/4 अंश अगर आप देखें 5 मिली सेकंड, तो वो जीरो से पीक मैग्नीट्यूड पा लेती है। अगले 5 मिली सेकंड में वो पीक से वापस जीरो हो जाएगी, और पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक, जिसे हम पीक टू पीक टाइम कहते हैं, वो आधी साइकिल होती है 10 मिली सेकंड। हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंगुलर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में हमारी लीनियर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन रखती है, ओमेगा = 2πf। यहाँ पाई ग्रीक नोटेशन है जो 22/7 या 3.14 के नियर बाई है। अगर हम इस रिलेशन में इंडियन फ्रीक्वेंसी f को 50 हर्ट्ज लिखते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई रेडियन पर सेकंड आ गई है। नंबर में अगर पढ़ना चाहें तो ये फिगर 314 रेडियन पर सेकंड के नियर बाई हो गया है। अगर ये साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग वेरिएशन करंट या वोल्टेज का इंडियन पावर सप्लाई की इलेक्ट्रिक सप्लाई का हो तो ये एक साइकिल है, और ऐसी 50 साइकिल एक सेकंड्स में हो रही है, और एक साइकिल में अभी हमने कैलकुलेट किया था 1/50 या 20 मिली सेकंड समय लग रहा है। हमसे पूछा गया है कि हमारी ऐसी अल्टरनेटिंग इंडियन पावर सप्लाई की करंट या वोल्टेज एक सेकंड में कितनी बार अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट करती है। तो आप देखिएगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव होते समय जब जीरो क्रॉस हो रहा है तब डायरेक्शन में अल्टरेशन हो रहा है, करंट है तो दिशा बदल रही है, वोल्टेज है तो पोलैरिटी चेंज हो रही है, और एक बार फिर जब जीरो क्रॉस हो रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए ये आप देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक साइकिल में दिख तो ऐसा रहा है कि 3 जीरो है क्रॉस, लेकिन हम एक तीसरे जीरो को अगली साइकिल के लिए ले लें, यह एक ज्यादा बेहतर जैसे हमने नीले फ्रेम में दिखाया है। ये पॉजिटिव पीक से अगले पॉजिटिव पीक के बीच में अगर एक साइकिल है तो आप देखिए एक साइकिल में कितने जीरो क्रॉस हुए, 2 बार। और जब जब जीरो क्रॉस होता है हमारी डायरेक्शन करंट की अल्टरनेट होती है या वोल्टेज की पोलैरिटी अल्टरनेट होती है। तो एक साइकिल में 2 बार, एक सेकंड में कुल 50 साइकिल। तो हमारी जो इंडियन इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो एक सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट करेगा। यहाँ एक साइनोसॉइडल वोल्टेज या करंट के ताक्षणिक मान का समय के साथ वेरिएशंस को प्रदर्शित किया हुआ है, और आप देखेंगे कि ये जो एक पूरी साइकिल हुई है जो बाद में रिपीट हो रही है उसमें अलग अलग समय स्थितियों पे ताक्षणिक मान की अलग अलग यूनिक एकांकी पोजीशंस है। और यहाँ ए पे जब ताक्षणिक मान अपना पॉजिटिव मैक्सिमम अधिकतम धनात्मक शिखर मान रख रहा है, जिसे हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं, उस स्थिति को अगर हम देखें तो वो पूरी साइकिल का 1/4 समय है। अगर पूरी साइकिल के पीरियड को टी माने तो इसका जो क्वार्टर टाइम है वो t/4 हो गया है। और अगर पूरी साइकिल के एंगुलर मेजरमेंट को 2π रेडियन करें तो उसका 1/4 हिस्सा इस ए स्थिति का कोण π/2 हो गया है। हम कोण को एक कन्वीनियंट सुविधाजनक इकाई रेडियन के बजाय अगर डिग्री में समझना चाहें तो 2π रेडियन को अगर हम 360 डिग्री कर दें तो उसका ये चौथाई हिस्सा 90 डिग्री हो गया है। तो आप देखिएगा कि ये जो ताक्षणिक मान के अधिकतम धनात्मक शिखर मान की स्थिति को हम 3 तरीके से कला से प्रेजेंट करते हैं। ये इस मानक साइनोसॉइडल वेव जो t0 पे 0 से शुरू हुई है उसका अधिकतम धनात्मक मान समय में t/4 इंस्टेंट पे या कोण में π/2 रेडियन या 90 डिग्री पे आ रहा है। तो पॉजिटिव पीक मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये t/4 टाइम या π/2 रेडियन या 90 डिग्री एंगल वाली पोजीशन है।
और कोई पॉजिटिव पीक को π/2 रेडियन के फेज से रिप्रेजेंट कर सकता है। किसी भी साइनोसोडल सिग्नल के ताक्षणिक मान को इस तरह से टाइम या एंगल से रिप्रेजेंट कराना फेज कहलाता है। सो फेज ऑफ ए साइनोसोडल क्वांटिटी इंडिकेट कंडीशन और पोजीशन ऑफ इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड इन साइक्लिक वेरिएशन, यानी एक ज्या प्रत्यावर्ती विभव या धारा के ताक्षणिक मान की क्या स्थिति है, क्या अवस्था है, उसे हम फेज से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज को हम टाइम में या एंगल में, समय और कोण दोनों रूप में बता सकते हैं। एक मानक साइनोसोडल वेव जो समय शुरुआत 0 पे अपने ताक्षणिक मान 0 से शुरू करती है और इस तरह का साइक्लिक वेरिएशंस करती है, उसकी पूरी साइकिल के पीरियड को t, उसके पूरे साइकिल के एंगुलर स्पान को 2π रेडियन या डिग्री में अगर हम 360 डिग्री ले लें तो इसके अंश भाग कर सकते हैं। जैसे हमने इस चित्र में प्रदर्शित किया है कि हमने ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ हो गए हैं, फिर ये पॉजिटिव हाफ का आधा क्वार्टर साइकिल हो गई है और इस क्वार्टर पार्ट के भी हमने कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस पार्टीशंस कर लिए हैं और इन पार्टीशंस को अगर आप नोट करना चाहें तो ये 1 क्वार्टर एंगल 2π का π/2 रेडियन हो गया है, 360 का चौथाई कोण 90 डिग्री हो गया है, समय में ये t का चौथाई t/4 हो गया है। हमने t/4 के भी 3 हिस्से कर लिए हैं, ये t/12 1/3 समय हो गया है, या π/2 का 1/3 π/6 या 90 का 1/3 30 डिग्री हो गया है। हमने इस 90 के 2 टुकड़े कर दिए तो आधा 45 डिग्री, समय में π/4, टाइम में t/8 और हम इसके पूरे चौथाई हिस्से के 2/3 अंश भी कर सकते हैं तो समय में ये t/6, कोण में ये π/3 या एंगल में ये 60 डिग्री पढ़ा जा सकता है। आपको जहां कहीं भी रेडियन से डिग्री कन्वर्जन करना हो तो बड़ा सहज सा तरीका है, जहां कहीं भी पाई सिंबल दिखता है उसकी जगह रेडियन यूनिट को डिग्री में बदलते हुए 180 लिखिए तो ये 180/2 90 डिग्री हो गया है, ये 180/3 60 डिग्री हो गया है, ये 180/4 45 डिग्री हो गया है, ये 180/6 30 डिग्री हो गया है। एक पॉजिटिव हाफ खत्म होने पर जब हमारा टाइम t या एंगल रेडियन में पाई या 180 हो जाता है और हम डिग्री में अगर एंगल को मेजर करना शुरू करें तो ये 180 से ज्यादा होने पर यहाँ इस पोजीशन पे 270 डिग्री हो गया है। लेकिन एंगुलर स्पान में 360 डिग्री 0 के इक्विवेलेंट माना जाता है। अगर मैं 270 में से 0 सबट्रैक्ट कर दूं और 0 की जगह 360 लिखूं तो ये एंगुलर मेजरमेंट -90 डिग्री हो जाएगा। कभी हमने जब शुरू में डी आकार के एक इंस्ट्रूमेंट से कोण बनाना शुरू किया था तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में 270 का एंगल बनाते समय हमने क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन में 90 डिग्री का कोण बना दिया था, तो हमने कहा था कि -90 और 270 इक्विवेलेंट है। तो एंगुलर स्पान को हम 180 से अधिक होने पर उल्टी 0 डायरेक्शन बनाते हुए नेगेटिव एंगल में मेजर करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि एक सिमेट्री है, जैसे यहाँ 0 से +30 +60 +90 आए हैं, उसी तरह से उल्टी डायरेक्शन में ये -30 -60 -90 हो सकते हैं। तो हम एक पूरी साइकिल के फेज को सबसे कन्वीनियंट डिग्री से बताना पसंद करते हैं और डिग्री एंगल को 0 से 180 प्लस या 0 से -30 60 90 -180 यानी ±180 की रेंज में बताना पसंद करते हैं। तो आप देखिएगा कि t/4 इंस्टेंट पे जब रेडियन में π/2 या एंगल +90 है तो हमारा इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड नीले तीर से हमने पेश किया है पॉजिटिव पीक है, वहीं -90 डिग्री एंगल पे हमारा इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड यहाँ आई पोजीशन पर आप देखिएगा नेगेटिव पीक पा रहा है। तो आप देखिएगा कि पॉजिटिव फेज एंगल और नेगेटिव फेज एंगल पे एक स्टैंडर्ड साइन वेव में सिमेट्री है। पॉजिटिव पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है और नेगेटिव फेज एंगल पे नेगेटिव है और सेम फेज एंगल 90 इधर 90 इधर, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड बराबर है। +90 पे ये पॉजिटिव पीक है और -90 पे ये नेगेटिव पीक है, यानी पॉजिटिव सेक्शन और नेगेटिव सेक्शन में सिमेट्री है। यहाँ मैजेंटा तीर से हमने 2 0 क्रॉस इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड आपको O पोजीशन, 0 पोजीशन और F पोजीशंस पर बताए हैं, लेकिन अब देखिएगा कि ये दोनों ताक्षणिक मान वैसे तो एक समान दिख रहे हैं 0, लेकिन दोनों 0 में फर्क है। जो हमारी कला 0 डिग्री की है या 0 रेडियन या 0 समय की है, उस समय 0 ताक्षणिक मान नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, वहीं हमारी कला पाई 180 या t/2 पे ताक्षणिक मान तो 0 है
लेकिन ये 0 होने से पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, अर्थात ये आप देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। एक और खूबसूरत बात हम जैसे पहले भी बता चुके हैं कि साइनोसॉइडल क्वांटिटी जिस समय 0 क्रॉस हो रही है उस समय उसमें जो ताक्षणिक मान में समय के साथ परिवर्तन होता है उसकी गति थोड़ी तेज होती है। तो ये दोनों 0 इंस्टेंट जो दिख रही हैं आपको वो 0 डिग्री और 180 डिग्री की अलग अलग है, और इन्हें हम बाद में कभी ज्यादा समझेंगे तो कहेंगे कि आउट ऑफ फेज पोजीशंस कहते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा कि यहाँ ए पोजीशन पे भी ताक्षणिक मान अधिकतम का आधा है और यहाँ ई पोजीशन पे भी ताक्षणिक मान अधिकतम का आधा है, लेकिन इन दोनों मानों में अंतर है। ये अधिकतम का आधा मान समय के बाद आगे इंक्रीज हो रहा है, ए से बी पे मान ज्यादा पॉजिटिव है, वहीं ये मान अधिक मान से कम होते हुए अधिकतम का आधा है और वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीक का आधा है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पीक का आधा है। तो आप देखिएगा कि पूरी साइकिल में अलग अलग इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड अपनी एक यूनिक पोजीशन रख रहे हैं और उन यूनिक पोजीशंस को हम फेज के रूप में टाइम या एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एंगल को रेडियन के बजाय डिग्री में प्रदर्शित करना ज्यादा कन्वीनियंट है। यहाँ आप +30 डिग्री पे कला देखिए वो पॉजिटिव पीक का आधा है, वहीं -30 डिग्री पे ताक्षणिक मान की कला स्थिति देखिए वो नेगेटिव पीक का आधा है। तो आप देखिएगा कि दोनों सेम कला कोण पे मान बराबर है, प्लस के लिए पॉजिटिव है और माइनस के लिए नेगेटिव है। तो कोई अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल को ठीक से समझ लेता है तो उसे उसी समझ से नेगेटिव हाफ साइकिल को समझना आसान हो जाता है। सेम फेज एंगल पे पॉजिटिव 60 का मान और -60 का मान, -60 डिग्री कला का मान बराबर होगा। बी पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड और जे पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन अगर +60 डिग्री कला का मान पॉजिटिव है तो -60 डिग्री कला का मान उतना ही, जितना +60 पे पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा। तो हम कह सकते हैं कि पीले हाईलाइट में दिखाए गए पॉजिटिव हाफ साइकिल और ग्रीन हाईलाइट में दिखाई गई नेगेटिव हाफ साइकिल सिमेट्रिकल है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल की समझ से नेगेटिव हाफ साइकिल के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड के वेरिएशन को समझा जा सकता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर आपको 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 के बीच में ये जो पॉजिटिव साइकिल का वेरिएशन समझ में आ गया है, तो जो +30 पे मान है वो ही -30 पे है। ये जितना पॉजिटिव है ए पे उतना ही के पे नेगेटिव होगा। सी पे अगर पॉजिटिव पीक है तो आई पे -90 पे, +90 पे पॉजिटिव पीक तो -90 पे नेगेटिव। इन दोनों सिमेट्री का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी साइकिल के टाइम को t 2π रेडियन या 360 डिग्री में पढ़कर उसके हिस्सों के रूप में ताक्षणिक मान के वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करना कला है, और डिग्री सिस्टम हमारे पुराने अनुभव से, प्रैक्टिस से ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तो हम पसंद करेंगे कि कला को डिग्री कोण में ही रिप्रेजेंट करें। साइनोसॉइडल वेरिएशंस के पॉजिटिव हाफ में भी क्वार्टर सिमेट्री है। यहाँ ग्रीन हाईलाइट में जो पॉजिटिव हाफ का पहला आधा हिस्सा है 0 से 90 डिग्री के फेजेस का, जिसे हमने ग्रीन हाईलाइट में दिखाया है, बिल्कुल वैसा ही सिमेट्रिकल वेरिएशन यहाँ पीली हाईलाइट में दूसरे आधे पॉजिटिव हाफ का हो सकता है। और आप देखेंगे कि सी के दोनों तरफ सिमेट्री है। सी 90 डिग्री की कला है, सी से 30 डिग्री पहले 60 डिग्री की कला, और सी से 30 डिग्री बाद 120 डिग्री की कला में बी और डी पे मान बराबर है, क्योंकि साइन 60 और साइन 120 दोनों +√3/2 है। इसी तरह से सी से 60 डिग्री इधर और सी से 60 डिग्री इधर, 30 डिग्री और 150 डिग्री पे ताक्षणिक मान एक जैसे हैं। तो कोई अगर एक 0 से 90 डिग्री के मानों के वेरिएशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने लगेगा तो वो सिमेट्री से दूसरे 90 डिग्री वेरिएशंस को, और पॉजिटिव हाफ क्योंकि नेगेटिव हाफ से सिमेट्रिकल है तो नेगेटिव हाफ की वैल्यूज को सीख सकता है। तो हम पसंद से पॉजिटिव हाफ में 0 से +90 और नेगेटिव हाफ से 0 से -90 की वैल्यूज को समझना पसंद करेंगे, और उसी से हमारी साइनोसॉइडल सर्किट्स की स्टडीज आसान बनेगी। एक साइनोसॉइडल इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का वेरिएशन जो यहाँ डार्क काली लाइन में दिखाया गया, जिसके ऊपर हम ये लाल रंग से पेन चला रहे हैं, वो वेरिएशन एक लीनियर वेरिएशन से, जिसे हमने एक थिन स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया, उससे डिफरेंट है। साइनोसॉइडल वेरिएशन 0 क्रॉस करने वाले इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड्स के पास तेजी से बदलता है और शिखर के मान के पास उसके बदलाव थोड़े धीमे हो जाते हैं। अगर आप एक साइनोसॉइडल वेरिएशन और लीनियर चेंज को कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो साइनोसॉइडल चेंज है वो अगर 0 से 90 डिग्री के बाद पीक पा रहा है और उतने ही समय में एक लीनियर चेंज भी उतना ही मैग्नीट्यूड पा रहा है, तो दोनों अपने अधिकतम
का आधा मान अलग अलग समय पे पा रहे हैं। साइनोसॉइडल में जीरो के पास ये परिवर्तन तेज होने से ये 1/3 समय में यानी t/4 के 1/3 t/12 में, या अगर आप एंगुलर कोण में चीजें डिग्री में समझना चाहें तो 90 डिग्री की बजाय 30 डिग्री में ही इसका मान आधा हो गया है। वहीं जो लीनियर चेंज है वो एक समान रूप से जब बदल रहा है तो उसे आधा होने में 45 डिग्री की कला चाहिए, जबकि उतने ही समय में आप देखिएगा कि हमारा जो साइनोसॉइडल मैग्नीट्यूड है वो 70.7% मैग्नीट्यूड्स पर आ गया है। तो साइनोसॉइडल वेरिएशन अपने पहले आधे समय काल में इस 90 डिग्री पे पीक आ रहा है, उसके आधे 45 डिग्री की कला में 70% बदल गया है। वहीं दूसरे आधे काल में जो परिवर्तन है वो केवल 30% मात्र है, यानी ये वेरिएशन जीरो क्रॉस करते समय अधिक तेजी से हो रहा है और शिखर मान के पास धीमे हो रहा है। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि 0 से 30 डिग्री के बीच में 1/3 हिस्से में ये 50% बदला है और आखिरी 60 से 90 के बीच में जो 30 डिग्री का कला परिवर्तन होता है उसमें यह मैग्नीट्यूड 13% से भी कम B से D के बीच में बदलता है। तो ये जीरो क्रॉस के समय तेजी से बदल रहा है और शिखर मान C के पास धीमे बदल रहा है। हम अपनी अगली वीडियोस में फेज डिफरेंस दो साइनोसॉइडल क्वांटिटी अगर सेम फ्रीक्वेंसी की हो तो आपस में कैसे कंपैरिजंस के लिए इस्तेमाल होता है, करंट और वोल्टेज के रिलेशंस क्या हैं, फेज डिफरेंस का पावर कैलकुलेशन में क्या असर होता है और पावर फैक्टर क्या है, दूसरी जानकारियां प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारा ये जो लर्निंग काम है वो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे नए काम के नोटिफिकेशंस तत्काल मिलते रहें।